इस दुनिया के 2 अरब इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, जहान, चरिंदे, परिंदे, आसमान और पूरी कायनात को पैदा करने वाला कौन? ये ही नहीं, लोग तो गूगल और यूट्यूब पर भी खोजने लगे हैं कि अल्लाह कौन है, यानी अल्लाह कौन है जिसे दुनिया की 2 अरब इंसान अपना खुदा मानकर उसकी इबादत करते हैं। तो मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामिक दोस्तों, आज आपके जिंदगी के बस कुछ मिनट में ही इस वीडियो को देखकर अल्लाह कौन है से लेकर इस दुनिया जहां को किसने पैदा किया और इस दुनिया में अल्लाह से जुड़े हुए जितने सवाल हैं वो सब के साथ अल्लाह ताला के ऊपर आप लोगों को क्या अकीदा रखना चाहिए जान जाओगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्तों को दिखाकर आप अपने ईमान को भी ताजा करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह एक है, पाक बे मिसल बे ऐब है, हर कमाल अब खूबी का जामे है, कोई किसी बात में ना उसका शरीक न बराबर, न उससे बढ़कर वह मैं अपनी सिफाते कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमेशगी सिर्फ उसी की जात व सिफात के लिए है, उसके सिवा जो कुछ है पहले न था। जब उसने पैदा किया तो हुआ, वह अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वह न किसी का बाप, न किसी का बेटा, न उसकी कोई बीवी, न रिश्तेदार, सबसे बेनियाज। वह किसी बात में किसी का मोहताज नहीं, वह सबका मालिक, जो चाहे करे, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता, बे उसके चाहे झर्रा नहीं हिल सकता। वह हर खुली छुपी होनी अनहोनी को जानता है, कोई चीज उसके इल्म के बाहर नहीं। दुनिया जहाँ सारे आलम की चीज उसी की पैदा की हुई है, सब उसके बंदे हैं। वह अपने बंदों पर 70 माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान व रहम करने वाला, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला है। उसकी पकड़ निहायत सख्त यानी हैवी है, जिससे बे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत जिल्लत उसी के अख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। माल अब दौलत उसी के कब्जे में है, जिसे चाहे अमीर बनाए, जिसे चाहे फकीर करे। हिदायत व गुमराही उसी की तरफ से है, जिसे चाहे ईमान नसीब हो, जिसे चाहे कुफ्र में मुब्तला हो। वह जो करता है हिकमत यानी इंसाफ है, मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा और काफिरों पर दोजख में अजाब करेगा। उसका हर काम हिकमत है, बंदे की समझ में आए या ना आए, उसकी नेमतें, उसके एहसान बे इंतहा हैं। वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, यानी न वह जिस्म है न उसमें वह बातें पाई जाती है जो जिस्म से तल्लुक रखती हूँ, बल्कि ये उसके हक में मुहाल है। लिहाजा वह जमान व मकान, तरफ व जेहत, शक्ल व सूरत, वजन व मेकदार, ज्यादा व नुकसान, हुलूल व इत्तेहाद, तवालुद व तनासुल, हरकत व इंतकाल, तगय्युर, तबद्दल वगैरह जुमला औसाफ व अहवाले जिस्म से मुंजह व बरी हैं। और कुरान व हदीस में जो बाज ऐसे अल्फाज आए हैं, मसलन यद, वजह, रिजल, जेहक वगैरह, जिनका जाहिर जिस्मियत पर दलालत करता है, उनके जाहिरी मानी लेना गुमराही व बद मजहबी है। इस किस्म के अल्फाज में तावील की जाती है क्योंकि इनका जाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मुहाल है। मसलन यद की तावील कुदरत से और वजह की जात से, इस्तेवा की गलवा व तवज्जह से की जाती है। लेकिन बेहतर व सलम ये है कि बिला जरूरत तावील भी न किया जाए, बल्कि हक होने का यकीन रखे और मुराद को अल्लाह के सुपुर्द करे कि वही जाने अपनी मुराद। हमारा तो अल्लाह और रसूल के कौल पर ईमान है कि इस्तेवा हक है, यद हक है, और उसका इस्तेवा मखलूक का सा इस्तेवा नहीं, उसका यद महतूक का सा यद नहीं, उसका कलाम देखना सुनना मखलूक का सा नहीं। अल्लाह ताला की जात व सिफात न मखलूक है न मकदूर। जात व सिफात इलाही के अलावा जितनी चीजें हैं सब हादिस हैं, यानी पहले न थी फिर मौजूद हुई। सिफात इलाही को मखलूक कहना या हादिस बताना गुमराही व बददीनी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की जात व सिफात के अलावा किसी और चीज को कदीम माने या आलम के हादिस होने में शक करे, वह काफिर है। जिस तरह अल्लाह ताला आलम व आलम की हर चीज का खालिक है, उसी तरह हमारे आमाल व अफ़ाल का भी वही खालिक है। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद जरूरी है और अदम मुहाल। कोई चीज अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं। जो मौजूद हो या मादूम, मुमकिन हो या मुहाल कुल्ली हो या जुजई, सबको अजल में जानता था और अब जानता है और कयामत तक जानेगा। चीजें बदलती हैं लेकिन उनका इल्म नहीं बदलता। दिलों के खतरों और वसवसों की उसको खबर है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला की मर्जी विरादा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर नाराज। अल्लाह ताला हर मुमकिन पर कदिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं और मोहाल तहते कुदरत नहीं। मोहाल पर कुदरत माननी उलूहियत का इनकार करना है। खैर व शर, कुफ्र व ईमान, तात व इस्यान अल्लाह ही की तकदीर व तख्लीक से है। हकीकतन रोजी पहुंचाने वाला वही है, फरिश्ता वगैरह वसीला और वास्ता है। अल्लाह ताला के जिम्मे कुछ वाजिब नहीं, न सवाब देना, न अजाब करना, न वह करना जो बंदा के हक में मुफीद हो, इसलिए कि वह मालिक अलल इतलाक है, जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे। सवाब दे तो फजल, अजब करे तो अदल,
हाँ, उसकी यह मेहरबानी कि वही हुक्म देता है जो बंदा कर सके। जरूर मुसलमानों को अपने फजल से जन्नत देगा और काफिरों को अपने अदल से जहन्नम में डालेगा, इसलिए कि उसने वादा फरमा लिया है कि कुफ्र के सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ कर देगा और उसके वादे वईद बदलते नहीं, इसलिए अजाब सवाब जरूर होगा। अल्लाह ताला आलम से बेपरवाह है, उसको कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचता और न कोई पहुंचा सकता। वह जो कुछ करता है उसमें उसका अपना कोई फायदा व गर्ज नहीं। दुनिया को पैदा करने में न कोई उसका फायदा और न पैदा करने में कोई नुकसान। अपना फजल व अदल, कुदरत व कमाल जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा किया। अल्लाह ताला के हर काम में बहुत हिकमतें हैं, हमारी समझ में आए या न आए, ये उसकी हिकमत है कि दुनिया में एक चीज को दूसरी चीज का सबब ठहराया है। जैसे आग को गर्मी पहुंचाने का सबब, पानी को सर्दी पहुंचाने का सबब बनाया, आंख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए बनाया। अगर वह चाहे तो आग सर्दी, पानी गर्मी दे और आंख सुने, कान देखे। खुदा के लिए हर ऐब, नक्स मुहाल है, जैसे झूठ, जहल, भूल, जुल्म, बेहयाई वगैरह तमाम बुराइयां खुदा के लिखे मुहाल हैं। और जो ये माने कि खुदा झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं, तो गोया वो ये मानता है कि खुदा ऐबी तो है लेकिन अपना ऐब छुपाए रहता है। फिर एक झूठ पर ही क्या खत्म, सब बुराइयों का यही हाल हो जाएगा कि उसमें है तो लेकिन करता नहीं, जैसे जुल्म, चोरी, जेना, तवालुद व तनासुल वगैरह। ओयूब कसीरा अदीदा। खुदा के लिए किसी नक्स व ऐब को मुमकिन जानना, खुदा को ऐबी मानना है, बल्कि खुदा ही का इनकार करना है। अल्लाह ताला ऐसे गंदे अकीदे से हर आदमी को बचाए रखे। अल्लाह ताला के इल्म में जो कुछ आलम में होने वाला था और जो कुछ बंदे करने वाले थे, उसको अल्लाह ताला ने पहले ही से जानकर लिख लिया। किसी की किस्मत में भलाई लिखी और किसी की किस्मत में बुराई लिखी। इस लिख देने से बंदे को मजबूर नहीं कर दिया कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वह बंदे को मजबूरन करना पड़ता है, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था वैसा ही उसने लिख दिया। किसी आदमी की किस्मत में बुराई लिखी तो इसलिए कि वह आदमी बुराई करने वाला था। अगर वह भलाई करने वाला होता तो उसको किस्मत में भलाई ही लिखता। अल्लाह ताला के इल्म ने या अल्लाह ताला के लिख देने से किसी को मजबूर नहीं कर दिया जाता। मसला तकदीर के मसले में गौर व बहस करना मना है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि आदमी पत्थर की तरह मजबूर नहीं है कि उसका इरादा कुछ हो ही नहीं, कि अल्लाह ताला ने आदमी को एक तरह का अख्तियार दिया है, बल्कि एक काम चाहे करे चाहे न करे, इसी अख्तियार की बिना पर नेकी व बदी की निस्बत बंदे की तरफ है। अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुख्तार समझना दोनों गुमराही है। मसला बुरा काम करके यह न कहना चाहिए बेअदबी है कि खुदा ने चाहा तो हुआ या तकदीर में था किया, बल्कि हुक्म यह है कि अच्छे काम को कहे कि खुदा की तरफ से और बुरे काम को अपने नफ्स की शरारत शामत की तरह जानो। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।